हेलो फ्रेंड्स, खाना गार्डन में आपका स्वागत है। और खाना गार्डन जो कि मेरा टेरेस गार्डन है, जिसको कि मैंने खाना गार्डन का नाम दिया हुआ है, वो मैंने कैसे डेवलप किया, आज मैं इस विषय पे थोड़ी बात करने वाली हूँ आपसे। तो टेरेस गार्डन डेवलप करना जो कि सभी का, जिनके पास भी टेरेस होती है, नो डाउट उनका एक सपना होता है कि वो भी एक टेरेस गार्डन बनाए, जिनको भी गार्डनिंग का शौक़ होता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस तरह से मैंने अपने टेरेस गार्डन की शुरुआत की। हालांकि मैंने गार्डनिंग बहुत अर्ली स्टेज में शुरू कर दी थी और मुझे बहुत सालों से गार्डनिंग का शौक़ है। बट टेरेस गार्डन मैंने करीब 8-10 साल पहले ही शुरू किया। तो धीरे धीरे वो गार्डन बनता गया। तो किस तरह से वो गार्डन बनता गया, तो चलिए इस विषय में थोड़ी सी बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स, टेरेस गार्डन बनाने का मेरा भी सपना था। हालांकि मेरे घर में बाहर भी काफ़ी जगह थी और मैं उसमें ही गार्डनिंग करती रहती थी। और मैं अपने घर में भी काफ़ी बिज़ी रहती थी और भी बहुत सारे काम थे, जिस वजह से मैं टेरेस पे ज़्यादा आ नहीं पाती थी। पर थोड़े बहुत प्लांट्स मैं हमेशा ही टेरेस पे रखा करती थी और उनकी केयर भी कर लिया करती थी थोड़ा टाइम निकाल के। पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि टेरेस बहुत गंदी रहती है और उसकी सफाई का भी उतना टाइम नहीं मिलता है। तो क्यों नहीं इसकी सफाई करने के बहाने हम आए तो कुछ प्लांट्स भी लगा दें और उनकी भी केयर इसी बहाने से हो जाएगी। तो गंदी टेरेस को देख के मुझे लगा कि कुछ हम पॉट्स रखते हैं तो टेरेस डेकोरेटिव भी लगेगी, सुंदर भी लगेगी और हम उनकी केयर करने के बहाने, प्लांट्स की केयर करने के बहाने हम ज़्यादा आएंगे जाएंगे गार्डन में। और इससे हमारी छत भी साफ़ रहेगी और एक गार्डन भी डेवलप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगा कि मैं टेरेस पे क्या रखूं। तो पहले जब हम बहुत कम प्लांट्स रखते थे अपने टेरेस पे, तो होता ये था कि क्योंकि बहुत तेज़ धूप पड़ती है टेरेस पे, तो इस वजह से सारे ही प्लांट्स जो थे हमेशा सूखे सूखे रहते थे और वाटरिंग एक समस्या। फ्रेंड्स, हमें लगा कि हमें कुछ बड़े पॉट्स लाने चाहिए। तो बड़े पॉट्स जब हम लेने गए तो देखा कि बहुत महंगे हैं, ज़्यादातर बड़े पॉट्स बहुत महंगे हैं और उतना मैं टेरेस पे आ नहीं पाती थी। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का हमारा ख़ास मन नहीं हो रहा था। फिर भी हम कुछ बड़े बड़े पॉट्स लाए, जो कि मैं दिखाती हूँ। काफ़ी बड़े बड़े पॉट्स हमने कुछ परचेज़ करे। बट उसके बाद मुझे लगा कि टेरेस तो इतनी छोटी भी नहीं है और हमको कितने सारे बड़े पॉट्स ऐसे मैं इकट्ठे करूँगी। और बड़े पॉट्स में मिट्टी भी बहुत ज़्यादा लगती है और मिट्टी भी, हम पुणे में रहते हैं तो मिट्टी भी इतनी आसान नहीं होती है मिलनी, हमें परचेज़ करनी पड़ती है और मिट्टी को फिर टेरेस पे लाना और उसके बाद उसको ऊपर चढ़ाना थर्ड फ्लोर पे। तो काफ़ी मुश्किल भी, ये भी टास्क हमारे लिए हुआ करता था। तब फ्रेंड्स, मुझे लगा कि हमें कुछ ग्रो बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो गार्डनिंग में मेरे सबसे बड़े पार्टनर बने ग्रो बैग्स, जो कि मैंने ढेर सारे परचेज़ करे। और एक टाइम ऐसा था कि मेरे सारे ही प्लांट्स ग्रो बैग्स में थे। और ग्रो बैग्स जो कि साइज़ में काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और इसमें मैंने कम मिट्टी का इस्तेमाल मुझे करना पड़े, तो इसके लिए मैंने ग्रो बैग्स में नीचे सारा जो गार्डन का कूड़ा होता है या सूखे पत्ते, सूखे डंडियाँ, सूखे प्लांट्स, यहाँ तक कि जो बेकार प्लांट्स होते थे, शुरू में हमने काफ़ी वेजिटेबल्स भी लगाई अपने गार्डन में और वेजिटेबल्स को भी इंजॉय किया। ग्रो बैग्स हालांकि वेजिटेबल्स के लिए ही होते हैं, पर मैंने ग्रो बैग्स में सब कुछ लगाया। स्नेक प्लांट्स भी लगाए, सारे अपने हिबिस्कस भी लगाए, या एनी प्लांट जो भी मैं चाहती थी वो सब मैंने ग्रो बैग्स में ही लगाए। तो इस तरह से हमारी गार्डनिंग काफ़ी सस्ती भी हो गई, क्योंकि ग्रो बैग जो कि बहुत महंगे नहीं आते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो कुछ पुराने बड़े पैकेट्स को भी ग्रो बैग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ग्रो बैग्स में जब हमने लगाई बोगनविला
या फिर हमने लगाए कनेर या हमने लगाए हिबिस्कस, तो उनकी ब्यूटी देखने वाली ही होती थी। तो इस तरह से हमें बहुत ही इनकरेजमेंट मिला और बहुत ही अच्छा लगने लगा जब हम छत पे आते थे, टेरेस पे आते थे, तो प्लांट्स और फूलों को देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। और ज़्यादातर मैंने फूलों वाले प्लांट जो थे वो अपने टेरेस पे लगाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती है और ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स को हमारी धूप चाहिए होती है, ढेर सारी धूप चाहिए होती है। इसके अलावा मैंने लगाए ढेर सारे फ्रूट प्लांट, तो अभी भी फ्रूट प्लांट्स तो मेरे पास हैं ही, मेरे गार्डन में ढेर सारे फ्रूट प्लांट्स हैं और वो अभी अब फ्रूट भी देते रहते हैं और उनके लिए भी थोड़े बड़े पॉट्स ही मुझे चाहिए होते थे। धीरे धीरे हम अपने गार्डन में ऐड करते गए ढेर सारे सकलेंट्स, ढेर सारे कैक्टस और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि तेज़ धूप में भी चल जाएं और हमारे ज़्यादा पानी की समस्या, बहुत ज़्यादा पानी डालना जो हमें पड़ता है उसकी समस्या का भी हमारा थोड़ा बहुत निदान कर दें। तो कैक्टस या सकलेंट्स भी ऐसे ही प्लांट्स होते हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती है और कम मिट्टी में भी वो बहुत आसानी से चल जाते हैं। फ्रेंड, समस्या आई साइड की पैराफिट वॉल की, जो कि दूसरे के घर से जुड़ी हुई थी। तो जब हमने इतने सारे प्लांट्स लगाए जिनमें बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स थे और बहुत ज़्यादा रेयर प्लांट्स थे, शुरू में बहुत हम महंगे महंगे प्लांट्स भी ला के लगाया करते थे अपने टेरेस पे, क्योंकि वो शुरुआती दिन थे और सभी कुछ हमें परचेज़ करना पड़ता था। तो हमने बहुत महंगे महंगे प्लांट्स भी लगाए थे। तो उस समय लगता था कि कोई आके उनको ख़राब ना करे, तोड़ ना ले या फिर चुरा ही ना ले। तो हमने एक जाली जो थी, आपको दिख रही होगी, ये जाली जो सामने दिख रही है, ये हमने अपने टेरेस पे लगवाई, जो कि चारों तरफ हमने लगवाई और थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के, जहाँ से बस साइड से जो कि दूसरे के टेरेस से मिल रहा था हिस्सा, वो जगह पे हमने ये जाल लगवाई और इन पे हमने लगवाए बहुत सारे हुक्स, जिसमें कि हम आराम से कुछ हैंगिंग बास्केट्स को लगा सकें। तो ये हुक्स बहुत ज़्यादा हैं और क्योंकि ये टेरेस पे है गार्डन, तो हुक्स में मैं ज़्यादातर हटा देती हूँ प्लांटर्स को, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं और अक्सर इनकी ये ऊपर देख रहे होंगे स्ट्रिंग जो है ये टूट जाती हैं, तो फिर इनको नीचे रखना पड़ता है। बात आई बची हुई पैराफिट वॉल की कि उस पे क्या रखा जाए, तो उस पे साथ दिया ढेर सारे जेड प्लांट्स ने या फिर बोगनविला ने और या फिर हमारे एडेनियम ने, क्योंकि एडेनियम को चाहिए होती है ढेर सारी धूप और ऐसी जगह चाहिए होती है कि बेरोक टोक उनके ऊपर धूप आती रहे। तो पैराफिट वॉल पे हमने वो सारे प्लांट्स रखे। तो इस तरह से हमने धीरे धीरे करके गार्डनिंग की शुरुआत की, बट उसके बाद प्लांट्स बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि बहुत हमने प्लांट्स इसमें ऐड कर लिए, बहुत परचेजिंग की। तो अब ये हालत है कि हमको बहुत सारे प्लांट्स कम करने पड़ते हैं, कुछ प्लांट्स मुझे हटाने पड़ते हैं और नेचुरली बहुत सारे प्लांट्स समय के साथ हमारा साथ भी छोड़ जाते हैं। बहुत से पॉट्स जो कि बाद में मैंने ग्रो बैग्स हटा दिए और बहुत सारे पॉट्स भी हमने परचेज़ करे। धीरे धीरे ग्रो बैग्स हमारे गार्डन से हटते जा रहे हैं और उनका जगह लेते जा रहे हैं बहुत सारे ढेर सारे पॉट्स। तो धीरे धीरे वो पॉट्स हमने इकट्ठे करे हैं, एकदम से हमने पॉट्स नहीं परचेज़ करे और पॉट्स में गार्डनिंग नहीं शुरू की। तो अब ये हाल है कि हमें धीरे धीरे अपने गार्डन को समेटना पड़ रहा है थोड़ा, और मैंने सबके सेक्शंस अलग अलग कर दिए हैं, बोगनविला अलग कर दी हैं और सारे सक्लेंट्स अलग कर दिए हैं, एडेनियम अलग कर दिए हैं। तो इस तरह से गार्डनिंग धीरे धीरे अपना एक अच्छा रूप लेती गई और कान्हा गार्डन बन गया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मैंने अपने गार्डन को बनाया और हम गार्डन में आते हैं, गार्डनिंग एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छा समय वहाँ पर बिताते हैं। तो अगर आप भी टेरेस गार्डन बनाना चाहते हैं ना, तो शुरुआत करिए छोटे छोटे प्लांटर्स से या फिर ऐसी चीज़ों से जो कि आपके घर में ही कुछ निकल आए, जैसे बॉटल्स या डब्बे, उनमें बनाइए, उनमें शुरुआत करिए। धीरे धीरे आपको प्लांट्स लगाना आ जाएगा, प्लांट्स आपके सर्वाइव करेंगे और आपको अच्छा भी लगने लगेगा और इस तरह से आप
धीरे धीरे फिर प्लांटर्स परचेज़ करिए और अपना गार्डन बनाइए। तो आज कान्हा गार्डन मैंने कैसे बनाया और किस तरह से मैंने धीरे धीरे प्लांट्स इकट्ठे किए, इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही इस गार्डन को बहुत एंजॉय करते हैं और हमको यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन देखते रहिए, कान्हा गार्डन को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।